किनारे एक छोटे से गांव में जेनी नामक एक युवा रहती थी। शुरू से ही जेनी बहुत मेहनती और चित्रकला में निपुण थी। उसकी कला की प्रशंसा उसके सारे दोस्त और परिवार वाले करते थे। जेनी के अंदर प्रबल चाह थी कि वो अपनी कला को वृत्ति के तौर पर स्वीकार करे, मगर बढ़ते उम्र के साथ पारिवारिक दायित्व भी बढ़ने लगे। अपनी और घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेनी को ना चाहते हुए भी अपनी कला को छोड़ व्यापार में ध्यान केंद्रित करना पड़ा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और जेनी की व्यापारिक सफलता बढ़ते गए, लेकिन उसकी चित्रकला से दूरी बनी रही। कामयाबी के शिखर पर होकर भी उसे एक अपूर्णता ही महसूस होती रही। वो खुद को अपने अंतरात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं कर पा रही थी। अपनी कला कुशलता को निखारने की चाह और खुद के साथ ईमानदार रहने की आग्रह रखती थी जेनी। एक दिन नजदीकी शहर में घूमते वक्त जेनी एक कला प्रदर्शनी में जा पहुंची। इंद्रधनुषी रंगों का कारवां और भावनात्मक चित्रकारी से रूबरू होकर जेनी बहुत ही प्रभावित हुई। जेनी उस कलाकार से भी मिली जिसका नाम जोसेफ था। जोसेफ एक बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी चित्रकार था, जिसने जेनी की मनोदशा को समझा और उसे अपनी कला को सच्चे दिल से अपनाने के लिए भी समझाया। जोसेफ ने जेनी से अपने अनुभवों के साथ संवाद किया। अपनी कला को सामाजिक प्रत्याशाओं के लिए नजरअंदाज ना करने के लिए कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उसे, सब कुछ जेनी के साथ साझा किया जोसेफ ने। अपने साथ ईमानदार रहने के साथ साथ अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनने का महत्व बहुत ही सरल शब्दों में बयां किया जोसेफ ने। और जोसेफ के इसी दिग्दर्शन से जेनी को अपने कला के प्रति समर्पित होने का निर्णय लेने को प्रेरणा मिली। नए उत्साह से पूर्ण जेनी अपने सपनों को अपनाने के लिए एक जीवन परिवर्तक निर्णय ले पाई। वो अपने डर का सामना की और अपनी सच्ची कला को स्वीकार किया। अपने व्यापारिक करियर को त्याग कर उसने खुद को अपने कला के लिए समर्पित किया। जेनी के इस निर्णय से जेनी के घर वाले और सारे दोस्त भी हैरान थे। शुरुआत में जेनी के मन में कई सारे सवाल भी आए। सामाजिक निंदा का डर भी उसे कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रहा था, लेकिन हर एक ब्रश स्ट्रोक के साथ वो अपनी प्रामाणिकता को खोजती चली गई। जेनी ने पूरी श्रद्धा के साथ चित्रकला में अपने आप को समाहित कर दिया, जिससे उसकी प्रतिभा भी निखर कर आई। फिर उसने अपना पहला एकल प्रदर्शनी भी आयोजित किया और वहां उसकी प्रतिभा को मान्यता भी मिली। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके बनाए प्रतिरूप ने गांव को भी आवाज दी थी और लोगों के दिलों में कला के प्रति एक सकारात्मक भाव भी उत्पन्न हुआ था। जेनी की सच्चाई की कहानी उसके समुदाय में आग की तरह फैलने लगी थी। उसने न सिर्फ अपनी सच्ची चाह को पूरी की थी, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनी थी। उसकी साहस और प्रामाणिकता ने लोगों को अपनी दबी हुई इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए फिर तैयार कर लिया था। जब लोग अपने खोए हुए सपनों के खोज में निकलने लगे, तब गांव में प्रगति होने लगी। जेनी की आत्मसत्यता उसके समुदाय के सदस्यों के मन में एक अद्भुत ऊर्जा भरती चली गई। जेनी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अपनी सच्चाई के साथ ईमानदार रहना स्वयं खोज और स्वयं प्रेम का एक अहम हिस्सा है। जब हम अपनी सच्ची प्रेरणा और इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, जब उस पथ पर चलने का हम साहस करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को पंख देते हैं।
दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं के साथ ईमानदार रहना ईश्वर के साथ जुड़ने जैसा होता है और स्वयं के साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन को एक नया मतलब दे पाते हैं, एक नई राह तैयार कर पाते हैं और आगे चलकर यही हमारे लिए असली खुशियों का खजाना बनकर जाते हैं। हमारे अंदर जो भी अपूर्णताएं होती हैं फिर खुद ब खुद पूरे होते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद।